नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की नींव रखने वाले श्रम वीरों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में योगी सरकार के कदम की। साथ ही बात होगी उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बहुत बड़े मास्टर प्लान की। और चलते चलते बात आगरा के अकोला से लेकर कमालगंज तक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता सड़कों पर आखिर क्यों उतर आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और सबसे पहले अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की नींव रखने वाले श्रम वीरों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रम वीर गौरव समारोह 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल प्रदेश के श्रमिकों को आधुनिक सुविधाएं समर्पित की बल्कि उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य की आधारशिला भी रखी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के विकास की नींव रखने वाले श्रमवीरों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल प्रदेश के श्रमिकों को आधुनिक सुविधाएं समर्पित की बल्कि उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 के दौरान श्रमिक कल्याण और आधारभूत संरचना में जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही श्रमवीर गौरव समारोह 2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं, प्रधानाचार्य और श्रमिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर श्रमिकों के परिश्रम की एक नई मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अटल आवासीय विद्यालय के रूप में हम सबको 2023 में प्राप्त हुई थी और आज अटल आवासीय विद्यालय के उन छात्रों को, पहले बैच के छात्रों को जिन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को सम्मानित करने और दोनों प्रयागराज और वाराणसी के अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के बीच सम्मान का एक आयोजन यहां पर मुझे श्रमिक दिवस पर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अटल आवासीय विद्यालय के इन सभी छात्रों को, दोनों प्रधानाचार्यों के साथ साथ जिन विद्यालयों ने अच्छा काम किया है और वहां पे श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, यह अटल आवासीय विद्यालय डेडिकेटेड है श्रमिकों के बच्चों के लिए, या फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो बच्चे कोविड कालखंड में निराश्रित हुए थे उन बच्चों के लिए। तो स्वाभाविक रूप से मेरिट में, सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले इन बच्चों ने आपके पसीने और आपके श्रम की लाज रखी है। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। योगी सरकार का बड़ा कदम। सीबीएसई 10वीं के पहले ही बैच में 100% रिजल्ट देकर अटल आवासीय विद्यालयों ने इतिहास रचा। ग्रेटर नोएडा में 300 बेड के अत्याधुनिक ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि का आवंटन, मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और श्रमिकों को टूल किट का वितरण। ग्रेटर नोएडा में श्रमिक सुविधा केंद्र और जेवर में सीएम कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में श्रमिक सुविधा केंद्र में निर्माण का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इन केंद्रों के निर्माण से श्रमिकों को एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके साथ ही ईएसआईसी अस्पताल ग्रेटर नोएडा के लिए भूमि आवंटन पत्र प्रदान किया गया। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने क्षेत्रीय निदेशक ईएसआईसी कालीचरण झा को यह आवंटन पत्र सौंपा है। 7.2 एकड़ भूमि पर बनने वाला ये 300 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के बनाने में किसी श्रमिक के पसीने की बूंद लगी है, उसमें गरीब का भी उपचार होगा, क्योंकि मोदी जी ने आयुष्मान भारत की सुविधा दी है और हमारे श्रमिकों को पहले से सुविधा है। जो बचे हुए हैं उनके लिए आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं। उनके लिए भी घोषणा करने जा रहा हूं आज।
अब केवल स्कूल का निर्माण करके अब अपने आप के बच्चे वंचित नहीं रहेंगे। हमने शुरुआत की है अटल आवासीय विद्यालय से, और अटल आवासीय विद्यालय के बाद आज हम लोगों ने जेवर में भी एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी है, जिसमें श्रमिकों के ही बच्चे पढ़ेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सीएम कंपोजिट विद्यालय जेवर के निर्माण का भी शिलान्यास किया। इस विद्यालय के निर्माण से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। श्रमवीर गौरव समारोह 2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं, प्रधानाचार्यों और श्रमिकों को सम्मानित किया गया। सीबीएसई 10वीं के पहले ही बैच में 100% परीक्षा परिणाम हासिल करने वाले प्रयागराज वाराणसी के अटल आवासीय विद्यालयों ने इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि पर प्रयागराज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गोपालकांत मिश्रा और वाराणसी के प्रधानाचार्य सत्येंद्र प्रसाद सिंह को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित करते हुए टैबलेट वितरित किए गए। इस दौरान सम्मानित छात्राओं में वाराणसी की श्वेता, आजमगढ़ की अंशिका यादव, बस्ती की सृष्टि गुप्ता, लखनऊ की रीत मौर्य और अयोध्या की अभिलाषा शामिल रही। वहीं छात्र वर्ग में आजमगढ़ के संगम यादव, वाराणसी के हर्ष कुशवाहा, प्रयागराज के हर्षित, आगरा के गणेश कुमार और मुरादाबाद के उदय प्रताप को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर सम्मानित किया गया। समारोह में श्रमिकों के योगदान को भी विशेष रूप से सराहा गया है। मुन्नालाल, पंचम, आकाश प्यारी, सरस्वती के प्रमाण पत्र और टूल किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। साफ है कि योगी सरकार की इन योजनाओं का केंद्र बिंदु प्रदेश का वो अंतिम व्यक्ति है जिसका पसीना प्रदेश के नवनिर्माण में बहता है, चाहे वो अटल आवासीय विद्यालयों के जरिए मेधावी बच्चों के सपनों को उड़ान देना हो या फिर ईएसआईसी अस्पतालों के माध्यम से श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी। श्रमवीर गौरव समारोह ने आज ये साबित कर दिया कि जब श्रमिक सशक्त होगा तभी उत्तर प्रदेश भी सर्वोत्तम होगा। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। देवभूमि की सूरत बदलने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 1252 करोड़ रुपए की भारी भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये बजट सिर्फ सरकारी फाइलों का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें कुंभ मेला 2027 की भव्य तैयारियों से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा कॉरिडोर का कायाकल्प और सीमांत क्षेत्रों में एस्ट्रो टूरिज्म जैसे अनूठे प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया। देवभूमि की सूरत बदलने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 1252 करोड़ रुपए की भारी भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। ये बजट सिर्फ सरकारी फाइलों का हिस्सा नहीं, बल्कि इसमें कुंभ मेला 2027 की भव्य तैयारियों को लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा कॉरिडोर का कायाकल्प और सीमांत क्षेत्रों में एस्ट्रो टूरिज्म जैसे अनूठे प्रोजेक्ट शामिल है। चाहे शिक्षा हो, आपदा प्रबंधन हो या फिर टिहरी झील के चारों ओर बनने वाली बहुप्रतीक्षित रिंग रोड, सरकार ने हर सेक्टर के लिए खजाना खोल दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य के चौमुखी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1252 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इन योजनाओं में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों से लेकर आपदा प्रबंधन, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन और बाढ़ जैसे सुरक्षा अनेक अहम क्षेत्र शामिल है। नियोजन प्रभाग की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर में त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत नॉर्थ हर की पैड़ी को विकास के लिए 69 करोड़ रुपए की राशि को हरी झंडी दे दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं से गंगा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इन स्थलों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। ये हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जहां आज विकास के साथ साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है, हर काम में ट्रांसपेरेंसी हो, एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति आगे बढ़े। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में इकोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। धामी सरकार के बड़े फैसले, राज्य के विकास के लिए कुल 1252 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा घाटों के विकास हेतु 184 करोड़ से अधिक। टिहरी झील के चारों ओर 28.6 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण शुरू। धारचूला से 8 इग्लू डोम हट्स के लिए पर्यटन का नया मॉडल। शिक्षकों और कार्मिकों के वेतन के लिए 446 करोड़ का प्रावधान। राज्य के सभी 70 विधायकों को 350 करोड़ की विधायक निधि। हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के लिए सड़कों और पेयजल योजनाओं की मंजूरी। प्रदेश के सभी 13 जिलों को राहत कार्यों के लिए 1-1 करोड़।
टेहरी गढ़वाल जनपद के टेहरी जेल के चारों ओर 28.605 किलोमीटर लंबी रिंग रोड निर्माण परियोजना को भी गति मिली। सड़क के लिए तहसील टेहरी व मदन नेगी के 18 गांवों की अर्जित भूमि के मुआवजे के रूप में 25.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं वन भूमि हस्तांतरण के एनवीपी भुगतान हेतु 10.94 करोड़ रुपए, अन्य विभागों की मांग के रूप में 20 करोड़ रुपए सहित प्रथम किश्त के तौर पर कुल 56.7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये रिंग रोड टेहरी क्षेत्र में बड़े पर्यटन को नई संभावनाएं देगी और स्थानीय आवागमन को भी सुगम बनाएगी। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला विकासखंड में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर गब्यांग के जफू नाले के पास एक अनूठी पर्यटन परियोजना को मंजूरी मिली। यहां सामुदायिक सहभागिता के आधार पर एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 इग्लू होम डट्स बनाए गए हैं। इसके लिए 4.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में रात को खुले आसमान में तारों को निहारने का अनुभव पर्यटकों को अपनी ओर खींचेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे राज्य में राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है कि कोई भी सरकार होती थी तो उसको खनन के उप खनिज के मामले में घेरा जाता था, तमाम आरोप लगते थे। आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पर भी लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी और हमने जिस प्रकार से काम किया। आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। और जब तिजोरी में पैसा भरता है तो रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड के आधार पर होता है। राजकोष बढ़ रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक प्रारंभिक विद्यालय और शिक्षा विभाग संस्थानों के कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्ते और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 446 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक के लिए 77.69 करोड़ रुपए जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। राज्य के 70 विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति विधायक की दर से कुल 350 करोड़ रुपए की विधायक निधि जारी की जाएगी। ये धनराशि सीधे जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में लगाई जाएगी, जिससे हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्य हो सकेंगे। चंपावत जनपद के लोहाघाट में सरफेस पार्किंग निर्माण के लिए 39 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। थाना टनकपुर में पुलिसकर्मियों के लिए टाइप 2 के 20 और टाइप 3 के 4 आवास बनाने के लिए 9.43 करोड़ रुपए में से प्रथम किश्त 3.77 करोड़ रुपए जारी होंगे। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में लोहे के पुल के सोंगपुल तक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 4.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए। पाइपलाइन बिछाने और जल वितरण की पंपिंग योजना के प्रतिस्थापन के लिए 6 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। बहादुराबाद विकास खंड की हर की पौड़ी, कनखल और गौरीशंकर क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए 6 करोड़ रुपए और विद्युत लाइन शिफ्टिंग के लिए 99 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। हरिद्वार नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत शिवलोक और आर्यनगर में क्षतिग्रस्त वितरण प्रणाली को बदलने के लिए 4.86 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे इन हजारों क्षेत्रों नागरिकों के साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। राज्य के समस्त जनपदों में प्राकृतिक आपदाओं से जनधन की हानि रोकने और नुकसान को कम करने के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि से 13 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। ये राशि प्रति जनपद 1 करोड़ रुपए की दर से 13 जनपदों को दी जाएगी। पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड हर वर्ष भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। ऐसे में ये कदम बेहद जरूरी था। फिलहाल धामी सरकार का ये 1252 करोड़ का मास्टर प्लान उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित होगा। चाहे वो धार्मिक आस्था के केंद्र हो या फिर दूरस्थ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना हो। एस्ट्रो टूरिज्म सरकार ने हर तबके और हर क्षेत्र का ध्यान रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचों के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवभूमि की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ये देखना होगा कि योजनाएं धरातल पर कितनी जल्दी उतरती हैं और आम जनता के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाती हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जनता का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। आगरा के अकोला से लेकर कमालगंज तक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए हैं और उपभोक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट मीटरों के कारण न केवल बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है बल्कि उनको तमाम दिक्कतें हो रही हैं। स्मार्ट मीटर पर महासंग्राम। आगरा से कमालगंज तक आक्रोश। जनता सड़कों पर, विभाग को अल्टीमेटम। बढ़ते बिल और तकनीकी खामियों पर बवाल।
आक्रोशित ग्रामीणों ने घरों से उखाड़े मीटर। बिजली घर परिसर में फेंके गए स्मार्ट मीटर। क्या सरकार बहाल करेगी पुराने मीटर? उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जिलों में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जनता का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। आगरा के अकोला से लेकर कमालगंज तक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उपभोक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट मीटरों के कारण न केवल बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि रिचार्ज होने के बावजूद बिजली कटने जैसी तकनीकी खामियां भी सामने आ रही हैं। जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर में आ रही कमियों को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ कमालगंज में बड़ी संख्या में उपभोक्ता एकत्रित हुए और स्मार्ट मीटर के विरोध में पैदल मार्च निकाला। उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें रिचार्ज के बाद भी बिजली काटने जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। ये विरोध पैदल मार्च कमालगंज तपस्वी वाले बाग से शुरू होकर पावर हाउस पर गया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए और स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो जैसे नारे लिखे थे। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना सही जानकारी और पारदर्शिता के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। जिले के अकोला कस्बा में स्मार्ट मीटरों को लेकर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। महिला और पुरुष नारेबाजी करते हुए बिजली घर पहुंचे, जहां पर लोगों ने अपने घरों से उखाड़े स्मार्ट मीटर फेंक दिए। देखते ही देखते बिजली घर में घर से उखाड़े हुए स्मार्ट मीटरों का ढेर लग गया। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। करीब 3 घंटे तक बिजली घर पर प्रदर्शन किया गया। हंगामा और बवाल की सूचना पर 3 थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों ने बिजली अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने की मांग की है। इधर सपा और कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में लोग स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आगरा के अकोला कस्बा के साथ ही रामनगर समेत 6 से 7 गांव के ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। लोगों ने अपने घरों में लगे स्मार्ट मीटर उखाड़े और स्मार्ट मीटर लेकर देवी मंदिर पर जमा हुए। महिला, पुरुष और बच्चों ने अकोला मुख्य बाजार में पैदल मार्च किया और बिजली घर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने बिजली घर में स्मार्ट मीटरों को फेंकना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के स्मार्ट मीटर को लेकर उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले ग्रामीणों की मांग थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अनियमितताएं बढ़ी हैं। अधिक बिल आ रहा है, बिल का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाया जाए, हमारे यहाँ पर पुराने मीटर ही लगाए जाएं। जब तक बिजली विभाग के अधिकारी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ पर आंदोलन जारी रखेंगे। हंगामा और नारेबाजी के चलते तत्काल मौके पर मलपुरा, सैया और कागारोल थाना का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच। जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हूँ अकोला। आज इसलिए पहुँचे हैं, जनता इतनी परेशान है। स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, हर किसी कोई आदमी बिल भरने लायक है या नहीं है, और कोई भैया लेडीज बेचारी, उसका आदमी खत्म हो गया है, उसके यहाँ कोई नहीं है बिल भरने वाला। उसके बच्चे भी बेचारी कैसे कैसे मेहनत करके पाल रही है। 10-15 हजार का उसका बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर हटाए जाए और अकोला के अंदर सारी मतलब जो जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हम ये चाहते हैं हटा दिए जाए। हकीकत में ये जनता बहुत परेशान है, अपने बच्चों को पाले के, अपने घर को पाले के स्मार्ट मीटर बिल भरे। आज यहाँ पे आके सब जनता है अपने स्मार्ट मीटर निकाल के या बिजली विभाग के पास आ गए हैं कि भाई स्मार्ट मीटर हटाए जाए और सादा मीटर पहले जैसे लग रहे थे वो लगाए जाएं। मैं जगदीश प्रसाद हवलदार अकोला। ये क्या मामला है, किस लिए आप लोग? ये मामला स्मार्ट मीटरों का है इनका। ये जो है भर के आते हम पैसा, तब भी जो लाइट कट जाती है, आदमी परेशान रहता है। बहुत दिन से परेशान है। मैं भी जो है 23 तारीख को भर के आया था और मेरा आते ही जो कनेक्शन काट दिया गया। 10 मिनट भी आराम नहीं किया, वो काट दिया। उसके बाद में पूरी जनता यहाँ परेशान है। पिछली बार भी हमने यहाँ प्रदर्शन किया था, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लाए थे। अभी हम जो परेशान ज्यादा होकर के पूरे क्षेत्र की जनता करीब 10,000 थी। सुबह पूरी लाइन लग गई थी और अपने अपने स्मार्ट मीटर हाथ में लेकर के और यहाँ बिजली घर बना के पटक दिया गया है। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। कहीं शांतिपूर्ण मार्च तो कहीं उग्र प्रदर्शन। उपभोक्ताओं की मांग सिर्फ पारदर्शिता और सही बिलिंग की है। अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग और सरकार इन तकनीकी खामियों को दूर करता है या जनता का विरोध आने वाले दिनों में और बड़ा रुख अख्तियार करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप